मेरे दोनों ट्विन्स हैं और दोनों को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। अधिकतर वो ज़िद करते हैं कि मम्मा प्लीज़ आइसक्रीम खिला दो, और मैं बाहर से रोज़-रोज़ लाके खिलाना ज़्यादा ठीक नहीं समझती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे ही बना के इनको खिला दूँ, गर्मियों का मौसम है और हर किसी को ठंडा-ठंडा खाना अच्छा लगता है, तो बच्चे हैं आखिर। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे बना ली जाए। तो चलिए मैं बनाती हूँ एक बेहतरीन आइसक्रीम आपके साथ मिलके ईज़ी और एकदम जुगाड़ू तरीके से। तो सबसे पहले हम लेंगे दूध। आप फुल फेट या नॉर्मल कोई भी दूध ले सकते हैं, लेकिन अगर फुल फेट दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप दूध लिया है और इसमें से मैं 1/4 कप दूध निकाल लूँगी। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, इसे गर्म नहीं किया है मैंने, और ये दूध मैंने इसमें डाल दिया बचा हुआ, और 1/4 कप दूध जो है वो मैं साइड में रख लूँगी। अब गैस ऑन करेंगे और ये दूध गर्म होने के लिए हम गैस पर रख देंगे। तो गैस पे रख देंगे, साथ ही साथ में हम दूसरी भी तैयारियाँ करेंगे। तो यहाँ पे गरम करना है दूध को अच्छे से, उबाल आ जाए उससे पहले-पहले तक का। और इसके बाद ये जो दूध था 1/4 वो हमने बड़े कप या किसी कटोरी में ले लीजिए। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है कॉर्नफ्लोर और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ गेहूँ का आटा। अगर आप चाहें तो पूरा गेहूँ का आटा यानी कि 1 टेबल स्पून, या फिर आप चाहें तो कॉर्न स्टार पूरा 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो मैंने आधा-आधा दोनों लिया है ताकि ये हेल्दी हो जाए बच्चों के हिसाब से, अगर हम घर पे खिलाना चाहते हैं। इसके बाद ये जो दूध है इसमें मीठा करने के लिए हम डालेंगे शक्कर। तो 2 कप दूध में मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून शक्कर डाल रही हूँ। 4 टेबल स्पून कम से कम डालना होता है, अदरवाइज़ मीठी नहीं होती है आइसक्रीम। तो ये रेशियो बराबर होता है कि 2 कप दूध अगर ले रहे हैं तो 4 चम्मच आप डाल दीजिएगा शक्कर, यानी कि 4 टेबल स्पून। और इसके बाद ये दूध हमने जो गाढ़ा करके रखा था जिसमें आटा और कॉर्नफ्लावर मिलाया था, तो वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। हमारा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसको इस तरह से आपको मिलाते जाना है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। वैसे तो आप अच्छे से फेंट लेंगे तो कोई गुठली नहीं होती है, एंड धीरे-धीरे ही इसके बाद ये ना गाढ़ा हो जाएगा दूध ये मिलाने के बाद। बच्चे साथ में होते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है खाना बनाना, बट फिर भी बच्चे हैं आखिर, तो उनको साथ में लेके ही बना रही हूँ, और उनको बिल्कुल भी वेट नहीं था। उन्हें लग रहा था कि मम्मा आइसक्रीम कब बनेगी, हमें खाना है। तो इस तरह से अच्छे से गाढ़ा होने दीजिए, और जैसे ही गाढ़ा हो जाए इसके बाद गैस ऑफ करके इसे ठंडा करना होगा। तो ठंडा करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप किसी बाउल में ट्रांसफ़र करके इसे फ्रिज में रख लीजिए ऊपर क्लीन रैप लगा के, या फिर मैं इसे ठंडे पानी में रख रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं कुछ और प्रिपरेशंस करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्रीम अवेलेबल थी, तो मैं क्रीम का इस्तेमाल करूँगी, जो कि अमूल फ्रेश क्रीम है, बिल्कुल नॉर्मल वाली, जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो मैंने पहले एक और आइसक्रीम बनाई थी जिसमें यूज़ की थी, और आधी मेरे पास बची हुई थी, तो मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख ली थी। तो मैं इसको सबसे पहले अच्छे से यहाँ पे वापस से सेट कर लेती हूँ। तो मुझे इस तरह से घुमाना है, और जैसे-जैसे इसे मैं कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी हो गई है और थिक भी हो गई है। तो अब क्या करेंगे ना, ये हमारा जो बैटर है ये भी ठंडा हो चुका है, तो इसको हम इसके साथ में मिला देंगे, यानी कि क्रीम के साथ में हम मिला देंगे। और अच्छे से दोनों चीज़ों को आपको पहले चम्मच से मिक्स कर लेना है इस तरह से, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो पूरा 2 कप दूध अगर आप ले रहे हैं और इतने आटे में आप 1 पैकेट जो आता है ना अमूल फ्रेश क्रीम का, वो पूरा डाल दीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा एकदम मार्केट जैसी आइसक्रीम बनेगी आपकी। और यहाँ पे हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं वेनिला एसेंस, जो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून डाला है। लेकिन स्वाद के हिसाब से अगर देखें ना तो 1 टेबल स्पून आप आराम से डाल सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा फ्लेवर आता है। और हाथ से मिक्स करेंगे, इसके बाद थोड़ा-सा हम मशीन से चला लेंगे, तो इससे क्या होगा ना कि ये एक ज़्यादा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, काफ़ी अच्छा एकदम क्रीमी सा, और बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा इसका। तो ये वाला प्रोसेस आपको कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए एकदम क्रीमी सा बहुत अच्छा सा बना है, और काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो गया है। क्रीम इसके साथ अच्छे से मेल्ट और मिक्स हो गई है। और ये जो बर्फ़ का पानी हमें ज़रूर रखना है, जब भी हम ग्राइंड करते हैं ना क्रीम को, तो इसको नॉर्मल नहीं रखना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में फटाफट से ये पिघल जाती है। तो कुछ इस तरह का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो आप हमेशा बर्फ़ जमा के रखें फ्रिज में, जब भी क्रीम को फेंटें तो उसे आप जो भी है बाउल में या फिर किसी भी ऐसे बर्तन में नीचे आप रख लीजिएगा, यानी कि बर्फ़ में रख के फिर उसे अच्छे से आप हैंड मिक्सर से ग्राइंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जमाने के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल चोकोबार जैसी आइसक्रीम अगर बनानी है, तो वो मोल्ड अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, सिलिकॉन के मोल्ड आजकल मार्केट में मिल जाते हैं। बट मेरे पास ये कुछ कुल्फ़ी के पहले के रखे हुए थे, मैं इसी में जमा लेती हूँ। ये उतने अच्छे शेप तो नहीं देंगे, बट एक बार का काम हो जाएगा। तो मैंने उसमें रख लिया है इस पेस्ट को, और ऊपर से क्लीन रैप करना है, तो मेरे पास क्लीन रैप नहीं था, तो मैंने ये पेपर लगा दिया और रबर बैंड लगा दिया।
तो इस तरह से कवर ऊपर करना ज़रूरी है क्योंकि हम इसे डीप फ्रीज़ में रखेंगे, तो ऊपर से इसकी जो लेयर है ना वो कड़क हो जाती है अगर हम इसे कवर नहीं करते हैं। तो कवर आपको ज़रूर से करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके अंदर हम ये स्ट्रिप डाल देंगे। तो मेरे पास पहले की कुछ रखी हुई थी जो स्ट्रिप, वो मैंने इसमें सेट कर दी है, नहीं तो कोई मोल्ड अगर आप लेते हैं उसके साथ में आ जाती है, तो वो आप मार्केट से ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये सारी सुविधाएँ नहीं हो तो जो चाय के कप आते हैं ना उसमें भी रख के आप ऊपर स्ट्रिप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में दिखाना होता है तो थोड़ा-सा शेप अगर सही आ जाए तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया था। दूसरा मेरे पास एक और भी था, वो इस तरह का राउंड वाला था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी, बचा हुआ जो पेस्ट था मेरा। इसके बाद इसको ओवरनाइट तो रखना होता है, 7-8 घंटे रखेंगे तभी जाके आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम पाएगी। इसके बाद आपको लेना है डार्क चॉकलेट यहाँ पे, तो मैंने ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और इसे अच्छे से क्रश कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ में रखी थी तो बहुत टाइट थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे तोड़ा था। थोड़ी-सी दिक्कत हुई बट मैंने इसे तोड़ लिया एंड बाद में मैंने इसको कुछ बड़े-बड़े टुकड़े करके इसको मेल्ट करना है। तो हम एक बाउल ले लेंगे काँच का, आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आपके पास स्टील का है तो भी चलेगा। एक बर्तन में पानी अच्छे से गर्म कर लीजिए किसी भी तपेले में या इसमें, और इसमें आपको इस बर्तन को रख देना है चॉकलेट वाले को, और फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना है और 1 टेबल स्पून आपको यहाँ पे डालना है कोकोनट ऑयल, या फिर बिना फ्लेवर का कोई आलमंड ऑयल या फिर ऐसा कुछ है जो आप मूँगफली वगैरह का घर में जिसमें ऐसा स्मेल नहीं आता हो, बट अगर कोकोनट है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इससे बहुत अच्छी चमक आती है और ये आइसक्रीम एक बार मतलब जो चॉकलेट है ना वो मेल्ट भी नहीं होती है जल्दी से और ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको किसी भी ऐसे बड़े कप में या फिर काँच के ग्लास में आपको रख लेना है चॉकलेट को, ताकि हम आइसक्रीम को अंदर से डीप कर पाएँ। तो ये हम बना लिए हैं, इसके साथ ही यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम सेट हुई है या नहीं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं कि आइसक्रीम, तो जब भी आप फ्रिज में आइसक्रीम जमाएँ ना तो 5 मिनट के लिए निकाल के ऐसे बाहर रख दें, उससे क्या है ना कि निकालना ईज़ी हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं स्ट्रिप निकल जाए, आइसक्रीम अंदर ना रह जाए, बट ये निकल गई थी ईज़िली, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी मुझे। मैंने 5 मिनट के लिए इसे बाहर ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये आइसक्रीम निकल के बाहर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस कप में ऐसे डीप करेंगे यानी कि चॉकलेट वाले में। आपने कभी चोकोबार आइसक्रीम खाई होगी तो देखा होगा कि ऊपर इस तरह से चॉकलेट रहती है और अंदर से व्हाइट या फिर अलग-अलग कलर के फ्लेवर्स रहते हैं। वैनिला होता है जनरली, तो इस तरह से आपको कर लेना है और 5 मिनट से 5 मिनट तो लगते भी नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सेकंड्स ही हाथ में पकड़ के रखेंगे ना, तो ये ऊपर से आइसक्रीम अच्छे से एकदम कोटिंग जो है ना उसकी वो हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। दूसरी वाली भी हम ऐसे ही करेंगे, ये इस तरह से आपको डीप करना है और इसे गोल-गोल घुमा लीजिएगा, एक्स्ट्रा आइसक्रीम है वो सेट हो जाएगी और आप हाथ में ही पकड़ के रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये हल्की-सी हवा जो लग रही है ना, जिसकी वजह से कुछ इस तरह से ड्राई हो जाती है। इसके बाद आपको इसमें ना एकदम साइड में नहीं रखना है, ऐसे बर्फ़ के टुकड़े किसी प्लेट में या फिर किसी बाउल में रख लीजिए और उसके ऊपर ही रखना है ताकि ये गले नहीं। इस प्रकार मैं सारी आइसक्रीम निकाल लूँगी और इस तरह से इस ग्लास में डीप कर दूँगी। अगर आपकी चॉकलेट बच जाती है तो आप बाद में किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं या और आइसक्रीम बनाएँ तब तक के लिए आप रख सकते हैं। तो मेरी ये चारों आइसक्रीम तो बन के तैयार हैं। वो राउंड वाली थी वो मैंने बच्चों को ऐसे ही दे दी थी क्योंकि उसको चॉकलेट नहीं खाना था। तो मेरी ये आइसक्रीम कुछ इस तरह से बन के तैयार है। चोकोबार जैसा एकदम शेप तो नहीं आया क्योंकि मेरे पास जो मोल्ड था ना वो कुल्फ़ी वाला था। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर से इस्तेमाल करिए। अब मैं अपने बच्चे को आराम दे रही से हूँ, उसको खाओ। काफ़ी ज़्यादा खा के इच्छा हो बताओ रही थी कि कैसी मम्मी बनी है। मुझे खाना है, वेट भी नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी मम्मी तो मुश्किल से उसे आइसक्रीम वेट सीखे कराया बनी है बट तो उसे फिर बहुत पापा पसंद आई लाते। और मुझे मैं अच्छा, भी बना के ना बहुत खाई ज़्यादा तो है नहीं खुश हो पूरी गई खाओ। कि इसको पसंद आया। छोटे बच्चे होते छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, उनके चेहरे पे खुशी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको भी अच्छा लगा चॉकलेटी है। होगा तो ये वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा।